आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला है दोस्तों। जो सवाल आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है मेरे से, उसी सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ कि अब तक रॉयल्टी क्यों नहीं लॉन्च हुई। जब इतने बड़े बड़े लीडर्स ने आपसे कहा था कि 30 जून तक रॉयल्टी लॉन्च कर दी जाएगी, तो अब तक रॉयल्टी क्यों नहीं लॉन्च हुई। मैं किसी भी लीडर का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपने कई लीडर्स की तरफ से ये बात सुनी होगी दोस्तों कि रॉयल्टी 30 तारीख तक लॉन्च हो जाएगी, बट अब तक क्यों नहीं रॉयल्टी लॉन्च हुई, इसके ऊपर किसी का जवाब आते हुए नहीं दिखा है। बट मैं आज आपको एक पर्टिकुलर वे में एक बात बता देता हूँ क्यों नहीं रॉयल्टी अब तक लॉन्च हुई है, और रॉयल्टी के नहीं लॉन्च होने के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले आप सभी की एक सबसे बड़े कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बड़े बड़े लीडर्स को कह रहे हैं कि जब उनके कहने पे लॉन्च नहीं हुआ है तो अब रॉयल्टी लॉन्च नहीं होगी। देखिए दोस्तों, चाहे वो कोई भी लीडर हो, कहीं के भी लीडर हो, कितने बड़े लीडर क्यों ना हो, वो पर्लवाइन के हेड नहीं होते। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी तक बेनिफिट और प्रॉफिट पहुंचाया जाए। तो वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे होंगे कि 30 तारीख तक रॉयल्टी लेके आ जानी चाहिए, बट सिस्टम पे सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। तो ऐसे लीडर को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने पर्लवाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। वो आप सभी तक वही प्लान लेके आए हैं, और आप सभी तक जितनी भी इनकम पहुंची है उनका भी उनमें एक हाथ रहा है। तो आज जब इनकम आनी कम हुई तो आप उन्हें ब्लेम करने लग गए, ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी तक जल्द से जल्द कोई भी प्लान को लेके आया जाए। बट अगर प्लान नहीं आई तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तब उसके बाद अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आपको उसके बाद भी गुस्सा आता है, तो जरूर से आप अपनी पॉइंट रख सकते हैं सामने। बट बिना सभी कुछ जाने, बिना सभी कुछ सुने अगर आप ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे आप ही के पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो चलिए आज हम पूरे हर चीज़ को इन डिटेल देखेंगे कि क्यों नहीं रॉयल्टी लॉन्च हुई है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों पर्लवाइन की जो ओवरऑल मेन फ्रेमिंग है, जो पर्लवाइन की प्लान है। दुनिया में शायद से ही आपको कोई ऐसी प्लान देखने को मिली जो पर्लवाइन जैसी ज़बरदस्त है। और इस प्लान के होने के बाद भी कोविड के चलते पर्लवाइन को रॉयल्टी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कोविड ने पर्लवाइन पे काफ़ी खासा असर डाला है। हालांकि कोविड ने पूरे वर्ल्ड वाइड पे काफ़ी अच्छा असर डाला है, और उसमें पर्लवाइन भी आती है दोस्तों, जिसके चलते पर्लवाइन को रॉयल्टी लेके आने की जरूरत पड़ रही है। अब समय ज़्यादा लगने का कारण एक ही है दोस्तों कि पर्लवाइन की सिस्टम इतनी अच्छी है कि सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो फ्रेमिंग है पर्लवाइन की वो पहले से बनी हुई है। पर्लवाइन एक कंपनी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, जो आप सभी को कई बार बताया भी गया है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के कोड को चेंज करना चाहोगे, अगर मान लीजिए आप किसी मशीन के मेन पार्ट को ही बदलना चाहोगे, तो उसके लिए आपको मशीन को समय देना पड़ेगा, मशीन के हर एक चीज़ को अच्छी से समझनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी कुछ होता है। अगर आप प्रोग्राम के कोड को चेंज करना चाहोगे तो प्रोग्राम को आगे आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप उसके कोड को चेंज कर पाओगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। हालांकि आपकी बात भी सही है कि 6 महीने से मैं रॉयल्टी की बातें सुन रहा हूँ, तो इस पर भी हम आ जाते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें। अगर कोई भी प्लान, कोई भी कंपनी अगर लॉन्च करती है, तो आपने बोनांजा 2020 का लॉन्च देखा, कोविड के चलते उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। आपने एक्सेलसियर लेवल की लॉन्च को देखा, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो कोविड के चलते लोगों ने पैसा नहीं लगाया। तो क्या आपको लगता है इस बार भी पर्लवाइन को बिना सही तैयारी किए, बिना हर चीज़ को एनालाइज किए, बिना सारा कुछ कंप्लीट किए रॉयल्टी लेके आ जाना चाहिए ताकि प्लान फेल हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इस बार रॉयल्टी पे हर एक पर्लवाइन मेंबर की उम्मीद टिकी हुई है। सभी पर्लवाइन मेंबर को पता है अगर रॉयल्टी आएगी तो सब कुछ यहाँ से बदल जाएगा। तो इस प्लान को उस तरीके से लेके आना पड़ेगा जहाँ पर ये प्लान की सक्सेस होने के चांसेस 200% हो, 100% से भी ज़्यादा हो। तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे दोस्तों कि समय तो चलिए ठीक है, कोविड भी घट गया है, तो अब रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही लीडर्स की तरफ से ही बताया गया था कि रॉयल्टी 30 जून तक लॉन्च कर दी जाएगी, और काफ़ी सारे हिंट भी निकल के आई थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले महीने ही बताया था, मीटिंग से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकला था कि 30 तारीख तक आ जानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, पर्लवाइन एक सिस्टम है दोस्तों, और पर्लवाइन की सिस्टम मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम अलग होती है। तो पर्लवाइन जो एक सिस्टम है वो किस पे काम करती है? मशीन
मशीन्स पे, कंप्यूटर्स पे, सॉफ्टवेयर्स पे, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि बात आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसे बिना तैयार किए अगर आप उसे लॉन्च कर देते हैं तो आगे चल के उस सॉफ्टवेयर में परेशानी आएगी। और अभी जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा निराश है, अगर रॉयल्टी के लॉन्च होने के 5 दिन बाद ही सिस्टम क्रैश होता है या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आती है या फिर सिस्टम को नहीं चाहते हुए भी 3 से 4 दिन के लिए मेंटेनेंस पे जाना पड़ेगा, तो आपके ही टीम के कई सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहने लग जाएंगे, लो भैया पर्लवाइन भाग गई, पर्लवाइन की वेबसाइट नहीं खुल रही है, पर्लवाइन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो एक माहौल पूरा पर्लवाइन का बिगड़ जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए पर्लवाइन रॉयल्टी पे हो सकता है डिले ले रही हो, क्योंकि दोस्तों जो एक ओवरऑल सिस्टम होती है, जो ओवरऑल प्लानिंग होती है, जो ओवरऑल प्रोग्रामिंग होती है, उस पर आपको 100% तैयार रहना होगा कि आपके लॉन्च के बाद कोई थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग उसके बाद और भी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और कई बड़े लीडर्स के टीम से भी ये आवाज़ उठने लगती है, देखो अब वेबसाइट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ना जाने कितने कुछ लोग कहने लग जाएंगे। तो इस पे भी पर्लवाइन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। और अगर हम बात करें पर्लवाइन की मोबाइल एप्लीकेशन की, तो रॉयल्टी पे काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स होंगे, जो प्लान होंगे, वो पर्लवाइन चाहती है कि शायद से उसे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दिया जाए। तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी फिर से रीडेवलप करना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन को रॉयल्टी के लिए बनाया ही नहीं गया था। मोबाइल एप्लीकेशन को बस पर्लवाइन ने पहले अपने डीपी के ट्रांसफ़र के लिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए ही बनाया था, और साथ में मिंट की जो कॉइन थी वो आप मोबाइल एप्लीकेशन पे पहले देखा करते थे। बट अब जो मोबाइल एप्लीकेशन आएगी पर्लवाइन की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की होने वाली है, जिसमें यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे नए ऑप्शंस भी दिए जाएंगे शायद से, जिसमें रॉयल्टी भी इंक्लूडेड होगी, जिसमें कि आप रॉयल्टी के सारे लेवल, सारे डीपीज जितने आ रहे हैं आपको सभी कुछ चेक कर पाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो इसकी भी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा समय लगती है दोस्तों। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहते हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे बेस्ड हो, तो दोनों की डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकती है, इसलिए शायद से पर्लवाइन की तरफ से थोड़ा सा और समय लिया गया है। और अब सबसे आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो वीडियो के हम एंड में ही देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे इस वीडियो का, कि कब रॉयल्टी अल्टीमेटली लॉन्च हो सकती है अगर ज़्यादा समय भी लिया गया है। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली सॉफ्टवेयर और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे समय लगता है। अगर आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो कंपनी आपसे बेसिकली थोड़ा सा और समय मांग सकती है अगर आपको सॉफ्टवेयर को सही से रन करवाना है। तो शायद से मुझे भी लगता है पर्लवाइन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्लानिंग तो पूरी थी, बहुत सारी हिंट भी निकल के आ गई थी कि रॉयल्टी 30 जून को आ जाएगी, बट नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आ गई हो। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगे तो आप सभी को शायद से काफ़ी जल्दी रॉयल्टी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पर्लवाइन ने पिछले महीने फिर से अपने अपडेट में लिख दिया था कि रॉयल्टी काफ़ी जल्दी से आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो मुझे अब नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगना चाहिए, बट बेसिकली टेक्निकल चीज़ है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है, तो थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों। तो आप सभी को बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम आ जाते हैं। देखिए, सारी चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, बट जो आपका टीम का मोराल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्लवाइन भी चाहती है कि हम ऐसे समय में रॉयल्टी लॉन्च करें जहाँ पे सभी व्यक्ति काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आपको आपकी टीम को काम करने के लिए तैयार करना है। जैसे ही रॉयल्टी आए दोस्तों, हम सभी को एक साथ पूरा जान लगा देना है और सिस्टम पे डट के काम करना है, जिससे कि सभी व्यक्ति तक ये संदेश चला जाए कि चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, ना वो हमारे टीम को तोड़ सकते हैं, ना कोई और सिस्टम हमारे सिस्टम से ज़्यादा बेस्ट है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन दी वर्ल्ड। तो चलिए हम सभी एक साथ मिलकर पूरे जोर शोर से, पूरे जोश एनर्जी के साथ कहते हैं, जय हिंद, जय पर्लवाइन।